आज की कहानी जो है मैं आपको गरुड़ पुराण से बताने वाला हूँ। अगर आपने सुना होगा तो ये कहानी आपको भी याद होगी। जिन्होंने नहीं सुना है, ठीक है, तो उन्हें ये कहानी बड़ी रोचक भी लगेगी। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएँ और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जो आप बताना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी बताई कोई भी रोचक पौराणिक कथा में जो आप चाहते हैं कि कुछ यहाँ आपसे मिस्टेक हुई है, बताना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल सत्य होगा। हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुझसे भी भूल हो जाए, तो आप प्लीज़ मुझे उचित तरीके से समझाइएगा, मैं समझ जाऊँगा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। आज की कहानी यमराज और गरुड़ की है। गरुड़ एक ऐसा पक्षी जो शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। सभी पक्षियों में सबसे ज़्यादा बुद्धि, सबसे ज़्यादा ताकत इसी में है। एक बार की बात है, यमराज सामने से कहीं से आ रहे थे। गरुड़ को देखकर बोलते हैं कि हमारे रास्ते से हटो। गरुड़ ने भी थोड़ा सा अपने ताकत पर गुमान करते हुए कहा कि ऐसा है कि आप ये बात नरमी से भी कह सकते थे, लेकिन मैं गरुड़ हूँ। मैं कभी भी किसी की बात का इस तरह से स्वागत नहीं करता जैसे आपने बोला है। थोड़ा आप आराम से बात करेंगे तो शायद बेहतर होगा। यमराज ने कहा, तुम अपनी जगह श्रेष्ठ होगे, लेकिन मैं यमराज हूँ। जब जिसका वक्त आ गया, मैं अगर पहुँच गया तो कुछ भी कर लो, आप रोक नहीं सकते। मेरे पास वो शक्ति है महादेव की तरफ से दी हुई, जिसको कोई और देवी देवता राक्षस नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ ये मेरे हाथ में है, तो मैं कुछ तो अपने आप को अहंकार में रखूँगा। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे बताकर किसी के प्राण हर सकते हो? फिर मैं देखता हूँ कि मैं अगर बीच में हूँ तो तुम प्राण कैसे हर सकते हो। यमराज ने कहा कि आप इस बीच नहीं आ सकते, ये महाकाल का आदेश होता है। ये मैं भी नहीं कर सकता, मैं चाहकर नहीं कर सकता। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आप किसी की आई मृत्यु को टाल सकते हो अपनी बुद्धि से, अपने बल से, तो ऐसा कोई देवी देवता नहीं, कोई ऐसा राक्षस नहीं, कोई ऐसा मानस नहीं जो कि महाकाल की कही बात को या उनके लिखे हुए को टाल दे। यमराज ने कहा कि मैं तो उनके यहाँ महाकाल की नगरी में बस एक साधारण सा काम करने वाला हूँ। जो उनके आदेश हैं उनके पालन होते हैं। तो गरुड़ ने कुछ अहंकार में आकर ये कह दिया कि महाकाल की भी बात को मैं टाल सकता हूँ। मैं गरुड़ हूँ, मुझे अपनी बुद्धि और बल पर कभी घमंड नहीं हुआ, लेकिन आज वक्त है कि दिखा कर रहूँगा। यमराज ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, आपको लगता है कि महादेव की बात आप टाल दोगे, या यमराज अगर किसी को लेने पहुंच रहा है, आप बीच में आ जाओगे और रुक जाएगा, तो अपनी गलतफहमी बिल्कुल मिटा लीजिएगा। मैं आपको आज बताता हूँ, ये सामने जो पक्षी है, जो कबूतर है, इसे 3 दिन बाद मैं ले जाऊँगा। इसका वक्त 3 दिन का है। आपको आज बता रहा हूँ, इतने बजे के बीच में मैं ले जाऊँगा। ये 1 सेकंड भी उस समय को पार नहीं कर पाएगा। आप रोक सकते हो तो रोक लो। गरुड़ ने कहा, अगर ऐसी बात है तो जिसे तुमने दिखाया है कबूतर को, मैं इस पर आंच भी नहीं आने दूंगा। अब यहाँ पर ना बात थोड़ी अहम वाली भी आ गई कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो ये जो गरुड़ है, जो पक्षी है, जो बहुत ताकतवर है, शक्तिशाली है, ये कभी भी छोटे पक्षियों के या किसी भी पक्षी के आसपास नहीं उड़ते हैं। ये थोड़ा उनसे दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि उनके परों में से जो आवाज़ आती है उड़ते में, वो भी बराबर वाले पक्षी के लिए परेशानी उत्पन्न कर सकती है। इतनी ज़्यादा इनमें ताकत है। होता क्या है कि जब वो वक्त आया, ठीक है, उससे पहले गरुड़ उनके पास जाकर बैठ गया। वो जो कबूतर थे, उनमें से जिस कबूतर के बारे में यमराज ने बताया था कि इसका वक्त इस समय पूरा हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे दोपहर के 3 बजे, ठीक है, तो वो 1 बजे करीब आकर वहाँ बैठ गए कि मैं भी देखता हूँ कि यमराज किस दिशा में से आएंगे। फिर इन्होंने, गरुड़ ने दिमाग लगाया कि अगर मैं जैसे यहाँ पर बैठकर, ये मृत्यु के करीब हैं, इन्हें अगर मैं यहाँ से दूर ले जाऊँ तो ये बच जाएंगे। गरुड़ ने उस कबूतर को अपने पीठ पर बैठाया और फिर उड़ना शुरू करा। गरुड़ से ऊंचा कोई नहीं उड़ सकता। ये बात आप देखिएगा गूगल करके। मेरी कोई भी बात आपको लगता है कि अरे मन से बना रहा है क्या, तो गूगल करके देख लेना। कहीं सच लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।
शेयर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। गरुड़ ने यहाँ से उड़ना शुरू करा और इसकी रफ्तार, ऊंचाई को कोई भेद नहीं सकता। ये उड़ता चला गया, उड़ता चला गया, उड़ता चला गया और यहाँ से बहुत 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 ज़्यादा दूर पहुँच गया। ये मान लीजिए कि पूरा एक, कहने वाली बात तो ये भी आती है कि एक समुद्र पार कर दिया था गरुड़ ने। ठीक है, इस कबूतर को अपनी पीठ पर बैठाए एक समुद्र पार कर दिया। अब वहां पहुंचने के बाद इन्होंने देखा कि मैं इस कबूतर को ऐसी कौन सी जगह रखूं जो कि यमराज की नज़र इस पर ना पड़े। उन्होंने देखा एक छोटी सी जगह है गुफा के बीच में से, पूरी गुफा बंद है, बड़ा सा पत्थर लगा हुआ है और बहुत छोटी सी जगह जिसमें से गरुड़ और कबूतर ये जा सकते हैं। उसमें से उन्होंने अंदर जाकर उस कबूतर को एक जगह बैठा दिया। गरुड़ ने उसके सिर पर एक प्यार भरा हाथ फेरा और कहा कि तुम खुश रहो। यहाँ से जब चले तो इन्होंने वो जगह बिल्कुल से बंद कर दी। उस जगह जहाँ से ये और कबूतर अंदर गए थे उस बड़े से रोशनदान को भी बंद कर दिया, पत्थर लगा दिए बड़े बड़े। सामने जो गुफा का दरवाज़ा था उसे भी चारों तरफ से बंद कर दिया, भर दिया। और अब वापस उड़ते हुए पहुंचे ठीक उसी जगह जहां पर यमराज आने वाले थे। यमराज वहां आए और आते के साथ ही ठीक टाइम पर आए थे। यमराज हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गरुड़ ने उनकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखा, थोड़े से कंफ्यूज होकर। मेरा धन्यवाद? मेरा धन्यवाद आप क्यों कर रहे हो? कहते मैं ये ही सोच रहा था कि ये सब कैसे होगा, लेकिन आपने कार्य संपन्न करा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका कौन सा कार्य संपन्न करा दिया? पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपने मुझे उस दिन कहा था कि आपके महाकाल या आपका कहा हुआ दिया हुआ समय कोई टाल नहीं सकता, तो मैंने टाल दिया। आपने उस कबूतर की मृत्यु बताई थी। आपने कहा था मैं ठीक 3 दिन बाद इतने बजे इसे ले जाऊंगा। क्या हुआ? यहाँ तो वो है ही नहीं। कौन जीता? तो उन्होंने कहा कि जीते तो हम ही हैं, लेकिन हम आपका धन्यवाद करने आए थे। मेरा धन्यवाद किस लिए कर रहे हो? तो यमराज ने बताया कि वो जो कबूतर है उसकी मृत्यु यहाँ पर थी ही नहीं। उसकी मृत्यु यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर एक समुद्र पार करके एक गुफा है, गुफा में एक बिल्ली है, उसके हाथों होनी थी। अब मैं ये सोच रहा था कि वो वहाँ तक कबूतर उड़कर अपने आप जाएगा कैसे, क्योंकि लिखी तो मृत्यु उसकी वहाँ पर है और कबूतर इतना ऊंचा उड़ नहीं सकता, इतनी दूर जा नहीं सकता, अपने समय से पहुँच नहीं सकता। तो आपका धन्यवाद कि आपने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर हमारे कार्य को पूरा करने में हमारी मदद करी। अब यहाँ गरुड़ की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने अगर गलती ना करी होती या मैंने अगर मदद ना करी होती तो वो शायद जीवित रह जाता और समय टल जाता। इन्होंने हाथ जोड़ दिए यमराज के सामने और कहा कि मैं मान गया इस बात को कि अगर आपने किसी का समय निश्चित किया है, महाकाल ने किसी का समय निश्चित किया है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ महाकाल ही बदल सकते हैं, बाकी कोई नहीं। तो बस इतनी सी कहानी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करिएगा और बताइएगा कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा। कहानी में आपको लगता है कि नहीं नितिन ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, हमने तो ये सुना है, तो वो भी बताइएगा। सब कुछ एक्सेप्टेड है। मैं किसी भी बात में कोई बहस नहीं करता कि मैं ज़्यादा जानता हूँ आप नहीं जानते। मैं तो बहुत कम जानता हूँ, आप सब जानते हो। तो मुझे बताइएगा कहीं कोई गलती हो तो, और बताइए कौन सी आपको रोचक पौराणिक कथा सुननी है, मैं वो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, हफ्ते में एक ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।